हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, 2 दिन से मेरा व्लॉग नहीं आया था। उसकी रीज़न यही थी कि मेरा दिल नहीं कर रहा था व्लॉग बनाने पे। तो दिल था कि बस छुट्टी करूँ, थोड़ा रेस्ट करूँ। यहाँ पे ये जो सीन है ये है सैटरडे नाइट का। मम्मा की तरफ गई थी, जैसा कि हर हफ्ते होता है ऐसे ही। तो हनी जो है ना आज के दिन नहीं आई थी, क्योंकि हनी की ननद ने जो है ना हनी के घर आना था, इसलिए वो नहीं आई थी। तो बस यहाँ पे मम्मा ने जो है ना खाना बनाया हुआ था, मटर पुलाव था और साथ में चिकन कोरमा था, शामी कबाब, सैलेड वगैरह थे। तो बहुत मज़े का मम्मा के हाथ का जो है ना चिकन का जो सालन होता है ना शोरबे वाला, वो बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे हम सब बैठकर अब गपशप लगा रहे थे। गुल आई हुई थी और जाली जो है ना बहुत ज़्यादा शायद उदास हुई हुई थी मेरे से। तो बस यहाँ मेरे पास आकर बैठ गई थी। उस तरह मेरे पाँव को भी जो है ना चाट रही थी और मैं इसको प्यार कर रही थी। और ये बड़ी देर से ट्राई कर रही थी कि किसी तरह इस सोफ़े से कोई सीट से कोई उठे तो मैं जाकर बैठूं। तो मम्मा तो बिल्कुल भी परमिशन नहीं देती इनको सोफ़ों के ऊपर आने की, लेकिन जब मैं मम्मा की तरफ गई होती हूँ ना, तब ये मुझे देखकर जो है ना थोड़ी सी ओवर क्लेवर हो जाती हैं। तो फिर ये आ जाते हैं कि उनको पता होता है कि अब ये आगे कुछ किसी को कहने नहीं देंगी। वैसे ये सब भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं कैट्स के साथ। तो बस यहाँ पे जी जेली को मैं प्यार कर रही हूँ और बहुत मज़ा आ रहा था इसके ऊपर ऐसे प्यार से जो है ना हाथ फेरने से। तो उसके बाद जो है ना ये यहीं पे ही बैठे बैठे मेरे पाँव के ऊपर सर रखा इसने और ये सो गई थी। तो एक वक्त था मैं बहुत डरती थी, लेकिन अब तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। तो बस यहाँ पे शाजिल भी आ गया और शाजिल भी जो है ना जेली को प्यार कर रहा था। और मलिया मोहम्मद जब मम्मा की तरफ जाते हैं ना सैटरडे को, तो उन्होंने सारे कुशन्स जो है ना इस तरह से सोफ़े के जो कुशन्स हैं ना वो नीचे ज़मीन पे कारपेट के ऊपर ले आते हैं और उसके साथ खेलते हैं और हम सब आपस में बातें कर रहे होते हैं, साथ साथ बच्चों को डांट रहे होते हैं। तो आज के दिन मलिया मोहम्मद तो नहीं थे, लेकिन मलिया मोहम्मद वाले काम जो है ना शाजिल ने किए। शाजिल उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था और सेम जैसे मलिया मोहम्मद कुशन्स उठाकर नीचे ज़मीन पर रख लेते हैं, शाजिल ने भी आज सेम वैसे ही किया। यहाँ पे बाहर बहुत ज़्यादा स्मोक हो रही थी और मम्मा ने मुझे बहुत फ़ोर्स किया कि तुम रह लो, लेकिन मैंने मम्मा को यही कहा कि नहीं, मैंने अपने घर जाना है। तो बस अब मम्मा जो है ना दानियाल के साथ मुझे घर ड्रॉप करने के लिए जा रही हैं। और मुझे वो सीन याद आ गया जब मेरे हस्बैंड खैर से पाकिस्तान से जा रहे थे ना। तो उस दिन जो लास्ट नाइट थी ना उनके पाकिस्तान में, इतनी फोग थी। तब स्मोक नहीं थी, फोग थी। जनवरी का महीना था और मेहंदी की रात थी। मतलब कि मेरे भाई की मेहंदी थी उस रात और नेक्स्ट डे जो है बारात थी। तो आप यकीन करें मेरे घर का रास्ता मम्मा के घर से हार्डली 15 मिनट का होगा, अगर ट्रैफिक ना हो, ट्रैफिक मिला के 20 मिनट का। लेकिन हम 45 मिनट में जो है ना अपने घर पहुंचे थे और डर लग रहा था कि शायद हमने गलती कर दी है रोड पे आकर। इस तरह की फीलिंग्स आ रही थी और बस अल्लाह अल्लाह करके जो है ना हम लोग घर पहुंचे थे। जनवरी में बहुत ज़्यादा फोग हो जाती है। तो शादी, जब मेरे भाइयों की शादी थी ना, तो मेहंदी वाले दिन खाना भी इसलिए थोड़ा लेट हम लोगों ने लगाया, क्योंकि हमारा जो कोल्ड ड्रिंक वाला था ना, कोल्ड ड्रिंक आनी थी, वो बंदा जो है ना फोग की वजह से एक जगह पे रुक गया हुआ था। इतनी शिद्दत वाली फोग थी और वो लास्ट डे था विंटर्स की फोग का, उसके बाद फोग नहीं हुई थी। तो बस अभी स्मोक को देखकर वही सीन याद आ रहा था और मैं मम्मा को बता रही थी। यहाँ पे घर आई थी तो फ्रूट चाट जो है ना मैं बना कर गई थी, क्योंकि मैंने रात को जो है ना आकर ये खानी थी। इसके बगैर तो बिल्कुल भी गुजारा नहीं होता। एक मज़ा सा लग गया चाट खाने का। तो बस चाट शाट खाकर जो है ना थोड़ी देर बैठी, टीवी शीवी देखा और उसके बाद जो है ना यहाँ पे सुबह हो गई थी। और आज खाने में बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि आज क्या बनाऊँ। ये व्लॉग संडे का है, तो बस मैंने सोचा कि चलो जी यार, मैंने दाल मंगवाई थी, आज जो है ना दाल बनाती हूँ। तो मेरी दाल की ये रेसिपी जो है ना बहुत ही मज़ेदार सी है। मैं कोई दाल इतनी शौक़ से नहीं खाती, लेकिन जब मैं ये वाली दाल इस तरीके से बनाती हूँ ना तो मैं ज़रूर खाती हूँ। खैर तरीका कोई इतना स्पेशल नहीं है, लेकिन इस तरह अगर आप ट्राई करेंगे ना तो बहुत मज़ा आएगा। जो दाल नहीं भी खाता ना वो ज़रूर दाल खाएगा। सिंपल मैं दाल को इतना निकाला था कि हम 2% थे, तो मेरा यही था कि चलो ठीक है, अगर मैं खाऊंगी भी तो मैं चम्मच के साथ ही खाऊंगी। चावल मैंने नहीं बनाए थे, रोटी के साथ ही जो है ना खाएंगे। और मैं खाली चम्मच के साथ खाऊंगी, बच्ची रोटी के साथ खा लेगी। तो बस यहाँ पे अच्छी तरह जो है ना 2-3 पानी मैं इसको वॉश कर लूँगी और जैसे ही पानी साफ़ हो जाएगा इसको मैं भिगो कर रख दूँगी और उसके बाद जो है उसी पानी के अंदर इस दाल को पकने के लिए रख दूँगी।
कि आपसे रिक्वेस्ट है जी, मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। कमेंट करना तो आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। सिंपल मैंने दाल के अंदर पानी ऐड किया और उसके अंदर जो है ना मैंने हल्दी ऐड की है, सूखा धनिया ऐड किया है। इसके अलावा मैं इसके अंदर लाल मिर्च ऐड करूँगी और नमक। सारे मसाले अपने अपने मुताबिक ऐड करने हैं, जितना आप यूज़ करते हैं। नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, वो सब आपने ऐड करके इसको जो है ना तेज़ आंच पे इसको 1-2 बॉयल आपने पका लेना है और इसके पास ही खड़े रहना है, वरना ये दाल जो है ना बहुत जल्दी बॉयल हो जाती है और बाहर की तरफ गिरने लगती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन खैर बाद में मैंने इसकी हीट जो है ना कम कर दी थी, तो आपने भी इसी तरह से जो है ना इसकी हीट कम कर देनी है। तो यहाँ पे इसको मैं तेज़ आंच पे इसको पकने के लिए रख दूँगी। जैसे ही इसको 1-2 बॉयल आ जाएंगे और उसके बाद जो है ना इसको धीमी आंच करके ढक के मैं रख दूँगी। बहुत जल्दी ये दाल पक जाती है, बहुत जल्दी ये गल जाती है। ये वो वाली दाल है जिसकी हम लोग खिचड़ी बनाते हैं। उसमें एक छिलके वाली होती है और बगैर और धुली हुई दाल होती है, यानी कि बगैर छिलकों के। ये वो वाली है मूंग की दाल। तो बस मूंग की दाल जो है ना मैं यहाँ पे बना रही हूँ। तो आप देख सकते हैं दाल तो ऑलमोस्ट गल चुकी है और साइड पे जो जितनी भी दाल लग गई थी उसको बस मैं इस तरह से चम्मच की मदद से उतार लूँगी और साथ में ये जो पतीली है इसको मैं साफ़ कर लूँगी। दूसरी तरफ मैंने ऑयल लिया। ऑयल के अंदर जो है ना मैं लहसुन डाल दूँगी। लहसुन को आपने पीस के डालना है, पीस के डाल दें। लहसुन को अगर आपने कट करके इसके अंदर बारीक बारीक कट करके डालना है तो आप बारीक बारीक कट करके ऐड कर लें। तो बस यहाँ पे ऑयल लूँगी अपने मुताबिक जितना मैं पसंद करती हूँ क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं आप ज़रा ऑयल कम यूज़ किया करें, तो मुझे खाने में ऑयल ज़्यादा अच्छा लगता है, इसके ऊपर तरी आई हुई हो। मुझे कम ऑयल वाले खाने अच्छे नहीं लगते। हाँ, वो अलग बात है, मैं ऑयल साइड पे कर देती हूँ। खाना डालते हुए भी मैं ऑयल साइड पे कर लेती हूँ, लेकिन मुझे सूखे सूखे खाने बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो बस यहाँ पे लहसुन की पेस्ट ऐड की थी और इसको जो है ना अच्छी तरह इसको गोल्डन ब्राउन कर लूँगी और उसके बाद जो है मैं इसको दाल के अंदर ऐड कर दूँगी। यहाँ पे आपने जो है ना अगर इसके अंदर ज़ीरा ऐड करना है तो आप ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। साबुत मिर्च ऐड करना चाहें तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले जो है ना तड़का लगा लूँगी और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 साबुत मिर्चें और इस तरह से मैंने 3-4 ली थी, बल्कि 4 नहीं 5 ली थी। ये जो गोल वाली मिर्च होती है ये ली थी। थोड़ा सा मैंने फ्रेश धनिया लिया था और इसके अलावा मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, मेरे पास फ्राई प्याज थी वो। अगर आपके पास है तो ज़रूर ऐड करें, अगर नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, और अगर है तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दाल बनकर जो है ना रेडी हो गई है। यहाँ पे मैंने इसके अंदर प्याज भी ऐड कर दिया है, तो बहुत 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 अच्छा टेस्ट आता है इस दाल का और बहुत मज़े की लगती है। तो बस यहाँ पे जी दाल रेडी हो गई थी और हमने जी फिर खाना शाना खाया और उसके बाद मुझे आता है मम्मा का फ़ोन। मम्मा कहती हैं कि मैं ना आ जाओ मेरी तरफ। मैंने कहा मैं आपकी तरफ? अभी रात को तो होकर आई हैं। तो मम्मा ने कहा नहीं, हनी आ रही है, तो वो कह रही है कि आप मीना को कहें कि वो भी आ जाए। तो बस फिर मैंने सोचा कि चलो यार घर में बैठी हुई हूँ, चली जाती हूँ मम्मा की तरफ। तो बस मैं मम्मा की तरफ फिर उसके बाद जल्दी जल्दी रेडी हुई और मम्मा की तरफ चली गई। मम्मा ने जो है ना बहुत ही मज़ेदार सा जो है ना टिक्का पुलाव बनाया हुआ था और साथ में दही पकौड़ियाँ बनाई हुई थी, जो कि हनी की डिमांड पे जो है ना मम्मा ने बनाया था और बहुत बहुत मज़े का था। यहाँ पे जी मलिया मोहम्मद का फेवरेट है टिक्का और वो दोनों ही माशाल्लाह बहुत शौक़ से खाते हैं और वो बहुत खुश हो रहे थे कि मम्मा ने जो है ना आज टिक्का पुलाव बनाया है। तो जिस टाइम ये आए हैं ना मम्मा की तरफ, मैं पहले ही चली गई थी, तो इतना खुश हुए, कहते हैं मम्मा आप क्या पका रही हैं, मम्मा आप क्या पका रही हैं। तो मम्मा ने बताया कि ऐसे मैं टिक्का पुलाव बना रही हूँ। तो फटाफट जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह ये खड़े हो गए किचन में और कहते हैं हमें गरम गरम टिक्का जो है ना निकाल कर दे। तो बस यहाँ पे जी मलिहा अपने लिए खाना निकाल रही थी और माशाल्लाह बड़ी हो गई है। मलिहा के जो फ्रंट के 2 तीत हैं वो भी टूट चुके हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह 6 ईयर्स की हो गई, अभी कल की बात है। बच्चे इतनी जल्दी जो है ना बड़े हो जाते हैं, पता ही नहीं लगता। और स्पेशल जो लड़कियां होती हैं ना वो जल्दी बड़ी होती हैं। इसके अलावा जी आपको जो मेरे अब नेक्स्ट व्लॉग देखने को मिलेंगे वो होंगे इंशाल्लाह शॉपिंग के। तो बस शॉपिंग पे जो है ना अब मैं निकलने वाली हूँ। शॉपिंग की तैयारी मैंने स्टार्ट कर देनी है इंशाल्लाह 1-2 दिन तक। और मुझे जो है ना आपने कोई अच्छा सा कलर सजेस्ट करना है कि एक मुझे ड्रेस रेडी करवाना है, वो किस कलर का होना चाहिए, कौन सा कलर मेरे पे सूट करेगा, मुझे आइडिया ज़रूर देना। क्योंकि मेरे माइंड में ना आ जाकर ग्रीन, ऑरेंज इस तरह के कलर जाते हैं, क्योंकि ये दोनों कलर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। रेड हो गया, मैरून, ब्लैक। तो इससे हटकर जो है ना आपने मुझे कलर सजेस्ट करना है। लाइट कलर्स मैं नहीं पहनती, डार्क पहनती हूँ।
तो ज़रूर बताइएगा, और जिसका कलर अच्छा लगेगा ना उस कलर का मैं ड्रेस ज़रूर बनवाऊँगी। यहाँ पे जी अब मैं जा रही हूँ घर। हनी जो है ना मुझे रास्ते से यानी कि जाते जाते मुझे ड्रॉप कर देगी, तो उससे पहले मुझे कुछ मेडिसिन लेनी थी अपनी, मैं वो भी ले लूँगी। और यहाँ पे ना मैंने मम्मा को बोला था कि मम्मा मेरी ना वीडियो तो ज़रा बना दी, तो मम्मा मेरी वीडियो बना रही थी और मैं कह रही थी मम्मा ज़रा जल्दी चले, तेज़ चले, मैं दुल्हनों की तरह चल रही हूँ। तो मम्मा यहाँ पे तेज़ तेज़ चल कर जो है अब मेरी वीडियो बना रही थी। तो बस फ़ातिमा मम्मा जो है आई हुई हैं दोनों हमें यहाँ पे सी ऑफ करने के लिए, और मोहम्मद मम्मा को यहाँ पे कह रहा था कि हम लाला को जो है ना अपने साथ अपने घर ले जाएंगे, लाला की और अब आपकी जो है ना हम कट्टी करवा देंगे, और अब जो है ना लाला आज से हमारे घर पे रहेंगी। मोहम्मद को यही पता था कि मैं उनके घर जा रही हूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था, उन्होंने मुझे रास्ते से जो है ना ड्रॉप करते हुए जाना था। तो आज की वीडियो अच्छी लगी हो, छोटी सी नन्ही मुन्नी सी सिंपल सी, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं जी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद, लाइक करना सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो जी अब दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।